हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। और काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें एक चीज़ क्लियर कर दीजिए। बहुत सारे बैंक एग्जाम्स आते रहते हैं, कुछ कोर बैंक एग्जाम्स हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ वाले एग्जाम्स हैं, हमें किस पे फोकस करना है, हमें किसका सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक का प्रीलिम्स आ जाता है, दूसरे का मेंस आ जाता है, तीसरे का प्रीलिम्स आ जाता है, और इस चक्कर में हमारी प्रेपरेशन कभी पूरी हो ही नहीं पाती है। सिलेबस ही आधे में रहता है और एक के बाद एक हर एग्जाम हमारा छूटता चला जाता है। हर एग्जाम की फॉर्म फीस भी भरनी पड़ती है। तो हमें प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि हर एक एग्जाम की कितनी रेलेवेंस है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, प्रेपरेशन ओवरलैप कितना रहेगा और क्या सैलरी डिफरेंसेस हैं, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ठीक है अभी मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको करूँगा। ठीक है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी आपको कि आपको एग्जैक्ट कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बहुत सारे मेरे क्लियर हुए, कुछ नहीं भी क्लियर हुए। मैंने क्या गलतियां की, मेरा क्या ओपिनियन है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी डिफरेंस की। तो 4 बेसिक एग्जाम्स को मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO और SBI क्लर्क। इन चारों का जो प्रेपरेशन ओवरलैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। RRB एग्जाम्स में आपको हिंदी ऑप्शनल मिल जाएगा, इसलिए हम उसको साइड में रखेंगे। इन 4 एग्जाम्स के जो सिलेबस है वो कंप्लीट एक जैसा ही है और आप इसकी तैयारी साथ में भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको सैलरी बता देती हूँ। तो मैं आपको बेसिक सैलरीज बता रही हूँ और जो ग्रॉस सैलरीज हैं वो लगभग मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले तो IBPS क्लर्क की सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी 24,000 है और लगभग 50,000 आपकी नेट सैलरी है। उसके बाद बात करते हैं SBI क्लर्क की। इसकी बेसिक आपकी 26,000 है और नेट इन हैंड आपका 55,000 तक आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं IBPS PO की। 48,000 के लगभग आपकी बेसिक सैलरी है और नेट इन हैंड आपके 75-80 तक हो जाता है। SBI PO की बात करें तो सबसे हाईएस्ट सैलरी इन चारों एग्जाम्स में से SBI PO की ही है। आपका जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 56,000 से स्टार्ट होता है और पूरा इन हैंड आपका 85-90 हज़ार तक बनता है। तो ये आपका सैलरी डिफरेंस हो गया। सैलरी डिफरेंस जितना है उतना ही एग्जाम डिफरेंस भी है। जहां सबसे कम सैलरी IBPS क्लर्क की है, वहीं सबसे कम डिफिकल्टी लेवल भी IBPS क्लर्क का ही है। तो आपको अगर एकदम बेसिक एग्जाम आपने अभी जस्ट शुरू की है तैयारी, या आप ऐसा बिल्कुल परेशान से हो गए कि तैयारी हो नहीं रही है ढंग से, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी एग्जाम निकल नहीं रहा है, तो आप अभी के लिए IBPS क्लर्क को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट पेपर है। इसके अलावा वहां पे आपको जॉब प्रोफाइल भी अच्छी मिलती है, आप तैयारी भी साथ में कर पाएंगे अगर आप IBPS क्लर्क को निकाल लेते हैं तो। इसके अलावा उसके बाद आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो SBI क्लर्क का होता है, IBPS क्लर्क से एक लेवल ऊपर। उसके बाद IBPS PO एक लेवल और ऊपर, और सबसे हाईएस्ट जो लेवल होता है वो SBI PO का होता है। डिफ़िकल्टी लेवल में सिर्फ चेंजेस इतना आ जाता है कि सिलेबस सबका सेम रहेगा, टॉपिक सब में सेम रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लेवल्स चेंज होते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपको चारों एग्जाम साथ में टारगेट करने चाहिए। क्योंकि इसमें मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम पे टारगेट कर रही थी, जिसकी वजह से वो मेरा नहीं निकला, और वो दोबारा अटेम्प्ट दिया उसमें भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस इतना ज़्यादा नैरो हो जाता है कि हम देखना भूल जाते हैं कि हमारे पास और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी सिमिलर सिलेबस के साथ। तो मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वो सबसे बेस्ट है। अगर आपने अपना सिलेबस 50% या उससे ज़्यादा कर लिया है तो चारों एग्जाम्स को साथ में टारगेट। PO लेवल का सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जिससे आपका क्लर्क का पूरा सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाए। सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके क्लर्क लेवल के एग्जाम्स को आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर क्लर्क लेवल की तैयारी करेंगे तो PO एग्जाम्स नहीं निकलेंगे, ये चीज क्लैरिटी रखिए। अब इसके बाद जब आप चारों एग्जाम्स देते, तो मेरे बहुत सारे मेंटोरशिप के बच्चे जिन्होंने पिछले साल के लगभग सारे एग्जाम्स दिए, उनमें से बहुत सारों का किसी ना किसी एक जॉब में फिक्स हो गया। किसी का IBPS क्लर्क निकल गया, किसी का IBPS PO, किसी का SBI PO। तो ऐसा होता है कि जब हम सारे एग्जाम साथ में दे रहे होते, अच्छा किसी के 2-3 एग्जाम साथ में निकल गए, मैंने कुछ इंटरव्यूज के भी वीडियोस डाले थे, तो ऐसा होता है जब हम
हम तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो सारे एग्जाम्स एक साथ निकलने लग जाते हैं। तो मेरा आपको सबसे अच्छा सजेशन लास्ट में यही रहेगा कि आप जब भी तैयारी करेंगे तो तैयारी को पहले तो अच्छे लेवल पे ले जाइए। अगर आप भी अच्छे लेवल पे नहीं है तो क्लर्क से स्टार्ट कीजिए। IBPS क्लर्क इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर अच्छे लेवल पे पहुंच गए तो चारों एग्जाम्स को बकायदा आप टाइम दीजिए। जो सबसे पहला एग्जाम है आपका उसको फोकस में लेके आइए। अच्छा, सबसे पहला एग्जाम कौन सा होने वाला है? SBI PO का सबसे पहला एग्जाम होगा आपका। और SBI PO के लिए हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है भाई। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है और वो लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से एडमिशन ले लो, हम कुछ ही दिनों में इसके एडमिशन क्लोज कर देंगे और उसके बाद आप शायद हमारे बैच में एनरोल नहीं कर पाओ। अच्छा, उसमें हम क्या क्या आपको देते हैं? डेली बेसिस पे टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है। अच्छा, पढ़ने के अलावा आपको ये भी चेक किया जाता है कि आप पढ़ रहे हो सही से या नहीं, आपने आज पढ़ा या नहीं। रैंक लिस्ट निकाली जाती है, जितने भी बच्चे हमारे पास ग्रुप में हैं उन सब की रैंक लिस्ट आएगी, कौन टॉप पे है कौन बॉटम पे है ये आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ वीकली बेसिस पे मैं आपको गाइड करूंगी। इसके अलावा हमने एक ट्रायल बैच भी लॉन्च किया है जिसमें आपको पता चलेगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा हम एक ग्लिम्स दे देंगे कि मेंटोरशिप बैच में होता क्या है। लगभग सारे फीचर्स हम आपको इस ट्रायल बैच में भी देंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये जो कभी कभी हमें आता है ना दिमाग में कि यार इतने पैसे मैं दे तो रहा हूँ, पता नहीं वैल्यू मिलेगी या नहीं, तो वो वैल्यू आप जज कर सकते हो उन 7 दिनों के अंदर अंदर। तो फिर आपको अगर कंटिन्यू करना हो तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा अमाउंट। अच्छा, जो ट्रायल बैच है वो हमारा फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एनरोलमेंट्स नहीं होंगे। तो थर्सडे लास्ट डेट है, जल्दी से एनरोल करा लीजिए। 7 दिन के बाद मेरा और आपका सेशन होगा जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, एक डिस्काउंट के बारे में बताना भूल गई मैं आपको। अगर आप हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपके लिए स्पेशल 20% ऑफ मिल रहा है। और अगर आप अपने फ्रेंड के साथ एनरोल करते हैं तो व्हाट्सएप पे जाके इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।